हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपीसीवी के बारे में बताऊंगा और एमपीसीवी के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं और एमपीसीवी का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कनेक्शन तो आप लोग कर लोगे, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल होते हैं एमपीसीवी के, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हम लोग एक एमसीवी के कनेक्शन करते हैं, मान के चलो अगर 3 पोल की कोई एमसीवी है तो सेम एमसीवी की तरह ही हम लोग एमपीसीवी के भी कनेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास सीएनसी की एमपीसीवी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मेरे को यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नहीं दिए हुए हैं। मीन्स कि आपने देखा होगा अगर आप लोग कोई अदर ब्रांड का एमपीसीवी देखते हो तो उसमें एक्स्ट्रा हमको एनओएनसी भी मिलते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा एनओएनसी नहीं है तो इसको आप लोग नॉर्मल एमसीवी की तरह यूज कर सकते हो। मीन्स कि एमसीवी की तरह इसके कनेक्शन कर सकते हो। अगर हम लोग एक एमपीसीवी की बात करें तो एमपीसीवी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये स्पेशली मोटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो हमारे इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एमपीसीवी डिजाइन की गई है। और एमपीसीवी हमारा एक 3 पोल का एमसीवी और एक ओवरलोड रिले का कॉम्बिनेशन होता है। यह आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और एक नॉर्मल आइसोलेशन के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यह आपको शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन देगा, आपके लोड को प्रोटेक्ट करेगा, ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करेगा। अब बात आती है कि भाई हम एमपीसीवी का सिलेक्शन किस तरीके से करें। तो देखो, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो मोटर है, मोटर का रेटिंग क्या है। ओके, अब मोटर मान के चलो कि हमारी 3 एचपी की मोटर है तो 3 एचपी की मोटर कितना करंट लेगी। 3 एचपी की मोटर आपका लगभग ये मान के चलो कि वो 4.5 एम्पियर के आसपास करंट लेगी। ओके, जो उसका सेफ लोड जो है वो 4.5 एम्पियर के आसपास का है। तो यहाँ पे आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पे देखो एमपीसीवी में ना एक ऑप्शन मिलता है हम लोगों को। अगर हम लोग इसका कवर यहाँ पे हटाएं तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 to 6.3 एम्प्स की ये एमपीसीवी है। तो यहाँ पे हम लोग इस एमपीसीवी को 4 एम्पियर से लेकर के और 6.3 एम्पियर तक इसको सेट कर सकते हैं। अब सेट किस तरीके से करोगे, सिंपली आप लोग टेस्टर से इस तरीके से जो ये यहाँ पे डायल दिया हुआ है इसको आप लोग रोटेट कर सकते हो एंड यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हो। प्लस यहाँ पे नॉर्मल ऑन ऑफ के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। और अगर मान के चलो आपने इसको यहाँ पे ऑन किया या फिर आपने इसको ऑफ किया, ऑफ करने के बाद अगर आपको लॉक करना है, मीन्स कि कोई गलती से इसको ऑन ना कर दे, तो आप लोग इस तरीके से इसको लॉक भी कर सकते हो। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक से फीचर्स होते हैं एक एमपीसीवी में। मेन इसका काम होता है हमारी मोटर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करना। बाकी अगर आप लोगों को मान के चलो एमपीसीवी के सिलेक्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, जिस रेटिंग का आपका मोटर है, ज्यादा कोई इसमें कैलकुलेशन वाली कोई भी बात नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है एमपीसीवी या फिर कोई एमसीवी भी अगर आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो तो वहां पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली देखो कि आपका लोड जो है वो कितना करंट ले रहा है, जितना करंट वो आपका लोड ले रहा है उसके आसपास की आप लोग यहाँ पे एमपीसीवी सेलेक्ट कर लो, ताकि जो यहाँ पर रेंज दी हुई है, अब मान के चलो मेरी मोटर यहाँ पे 3 एचपी की है तो ये इसका सेफ लोड मान के चलो 4.5 एम्पियर का है। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास एमपीसीवी है, मैं सिंपली इस एमपीसीवी को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और इस एमपीसीवी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ 4.5 एम्पियर पे। ठीक है, लगभग मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एमपीसीवी का सिलेक्शन कर सकते हो। सेम एमसीवी का भी होता है, आप लोग अपना लोड देखो, आपका लोड कितना है एंड उसके अकॉर्डिंग जितना लोड हो आपका उससे एक स्टेप और ऊपर बढ़ो और वहां पे आप लोग एमसीवी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सिंपली हम लोग इसको अपने डिन रेल पे माउंट कर देते हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से माउंट हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे पहले मैं इसको ऑफ रखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैंने मोटर के कनेक्शन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट में मैंने किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, जो हमारा इनपुट आ रहा है 3 फेज का इनपुट, वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, आउटपुट यहाँ से लूंगा और यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट में मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं जल्दी से इसके कनेक्शन कर देता हूँ ताकि टाइम खराब ना हो। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे एमपीसीवी के इनपुट में हमारा 3 फेज इनपुट आ रहा है और यहाँ पे ये हम लोगों का आउटपुट, और ये आउटपुट सीधा कॉन्टैक्टर के इनपुट में गया
और कॉन्टैक्टर के आउटपुट से ये सीधा हमारी मोटर पे चलेगी तीनों वायर। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे हम लोगों के पास एक सेलेक्टर स्विच है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्टर स्विच से सिंपली अपने कॉन्टैक्टर के A1 A2 पे इसकी कॉइल पे हम लोग सप्लाई देते हैं, ताकि मैं ये सेलेक्टर स्विच से इस कॉन्टैक्टर को मैं ऑन ऑफ करवा सकूं। ठीक है, वो मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको कि सेलेक्टर स्विच कहाँ पे है हमारा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये है हम लोगों का यहाँ पे सेलेक्टर स्विच, हम लोग इससे अपने कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। और जो ये येलो कलर की वायर है ये मैंने A1 पे लगा रखी है, और ये जो ब्लू कलर की वायर है ये मैंने यहाँ पे A2 पे लगा रखी है, जिससे कि हम लोग अपने कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। ओके, मीन्स कि इसको लैच करने के लिए। ओके, तो अभी मेरा MPCV भी यहाँ पे ऑफ किया हुआ है मैंने। मैं एक काम करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने पावर ऑन कर दी है। अब मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो हम लोग इस MPCV को यहाँ पे ऑन करेंगे। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे MPCV को ऑन करूंगा तो अभी यहाँ पे देखो हमारी जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ तक सप्लाई आ रही है। ठीक है, इन तीनों ही टर्मिनल्स पे यहाँ पे सप्लाई आ रही है हम लोगों की, और यहाँ पे आउटपुट हमारा अभी ऑफ है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस MPCV को यहाँ पे ऑन करूंगा तो ये हमारी यहाँ पे MPCV ऑन हो चुकी है। अब हमारी सप्लाई यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ से हमारे कॉन्टैक्टर्स पे भी आ चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा अभी भी यहाँ पे ऑफ है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस सिलेक्टर स्विच को मैं यहाँ पे ऑन करूंगा। ये हमारा सिलेक्टर स्विच ऑन हो चुका है और हमारी मोटर यहाँ पे चालू हो चुकी है। अगर हमको ऑफ करना है तो सिंपली हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, तो हमारा जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। अब इन केस हमारा मोटर जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, या फिर मान के चलो इस पे मैकेनिकल लोड पड़ जाए, मीन्स कि मैकेनिकल लोड इसके ऊपर ज़्यादा हो जाए, या फिर इसकी बैरिंग वगैरह ख़राब हो जाए, या फिर इसके इंटरनल वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट हो जाए, तो उस केस में अगर मान के चलो मोटर हमारा अंदर से शॉर्ट हो जाती है, या फिर ये ज़्यादा करंट लेने लगती है जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है इससे ज़्यादा, तो क्या होगा कि ये MPCV हम लोगों की यहाँ पे ऑफ हो जाएगी और हमारी मोटर जो है वो ज़्यादा डैमेज होने से बच जाएगी। अगर मान के चलो नॉर्मल बैरिंग वगैरह ख़राब है और उसकी वजह से मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, तो उससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी सेफ्टी यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है मोटर का वाइंडिंग जल जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमारा MPCV यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा, और बैरिंग वगैरह जो भी अगर कुछ खराब हो रखे होंगे तो हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर अगर कोई मैकेनिकल लोड, अगर मान के चलो कोई आगे कोई मैकेनिकल लोड लगा हुआ है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, हमारी मोटर प्रोटेक्ट रहेगी। ओके, तो इस पर्पज से हम लोग क्या काम करते हैं, हम एक MPCV को यूज करते हैं। चाहो तो आप लोग ओवरलोड यूज कर लो, चाहो तो आप लोग MPCV यूज कर लो, लेकिन ओवरलोड रिले से ज्यादा MPCV यूज की जाती है, क्योंकि MPCV से हमको ओवरलोड से ज्यादा सेफ्टी मिलती है। ये एज अ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्लस ओवरलोड प्रोटेक्शन प्लस एक नॉर्मल, अगर आपको इसे MCV की तरह भी यूज करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको भी फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि MPCV किस तरीके से यूज की जाती है, MPCV का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है और इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और हम लोग मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो। ओके, सो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।